नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का। साथियों, आप सभी को पता है कि कल आपकी चित्रकला यानी पेंटिंग की परीक्षा होने वाली है और आज की क्लास में हम जो आप इस पेंटिंग के पेपर को देख पा रहे हो, इसके हर एक सवाल को उत्तर सहित जानेंगे, हर एक के उत्तर की व्याख्या सहित समझ को समझेंगे कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है और आपके सवालों के जवाब आपको किस प्रकार देने हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी साथी अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं हमारे कक्षा 10वीं के चित्रकला के पेपर को। ये आपका पेपर 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है करने के लिए और 30 नंबर का आपका ये पेपर होता है। चलिए आप देख पा रहे होंगे, पहला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर आ चुका है। अजंता में किस प्रकार की चित्रण पद्धति का प्रयोग किया जाता है? और दूसरा है आपका कोंकण का मूर्ति शिल्प सुरसुंदरी किस माध्यम की रचना है? चलिए हम इन दोनों सवालों के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले सवाल का उत्तर है अजंता है। ये पेंटिंग तकनीकी टेम्परेरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें प्लास्टर की सूखी सतह पर रंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल रहेंगे जिनके छोटे छोटे उत्तर आपको देने हैं। तो इस तरीके से सिर्फ इतना सा आपको है कि ये टेम्परेरा तकनीकी है और प्लास्टर की सूखी सतह पर रंगों का उपयोग किया जाता है। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है। जो सुरसुंदरी है, दूसरा सवाल है, इसमें जो कोंकण की ये मूर्ति है ये किस तरह की है भाई? क्लोराइट पत्थर से निर्मित है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखेंगे अगले सवालों को। देखिए सवाल क्या कहता है। तीसरा कह रहा है कि जैन लघु चित्रों में प्रयुक्त रंग कौन कौन से हैं। और चौथा है वीनस का जन्म किस प्रकार की जो चित्रकला की कृति है। पांचवा है मोनालिसा चित्र की इतनी प्रशंसा क्यों की जाती है। चलिए हम तीनों सवालों के जवाबों को ध्यान से समझते हैं। देखिए जो तीसरा सवाल है हमारा कि भाई जैन लघु चित्रों में जो मुख्य रंग हैं वो है लाल, पीला, नीला और सुनहरे रंगों तथा चांदू के रंगों का उपयोग किया जाता है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपका उत्तर आपको सही इस प्रकार से दे देना है। आप चौथा देख पाएंगे कि जो वर्त ऑफ वीनस है, इसका जो चित्रकार है ये प्रसिद्ध कृति सैंडो बोतियली की है। ये भाई इस प्रकार आपको यहाँ लिख देना है, सैंडो बोतोलियली। ये आपका इसका उत्तर रहेगा। और जो मोनालिसा की यहाँ पे बात की है कि भाई इसलिए क्यों इतनी प्रशंसा होती है, क्योंकि ये अपनी रहस्यमयी मुस्कान, स्पुमाटो तकनीकी और अद्भुत यथार्थवाद के लिए जानी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्पुमाटो तकनीकी। ये आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है और यही आपको लिख देना है। चलिए अन्य सवालों को देखते हैं हम। चलिए आप देखेंगे अगले हमारे छठे सवाल पर। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए साथियों कि आपको अन्य जो भी पेपर चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको उत्तर सहित उपलब्ध हर एक सवाल को करवा रहा हूँ तो, और हर एक पेपर को भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। हर एक सवाल के उत्तरों को, पेपरों को, प्रश्नों को, प्रैक्टिकल फाइल को, सब कुछ आपको ओपन बोर्ड का उपलब्ध हो रहा है। तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको पेपर कैसे लग रहे हैं। छठा सवाल है हमारा, पियता मूर्ति शिल्प में कितनी मानव कृतियाँ हैं। और सातवां है राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित जो एक चित्र का हमें प्रसिद्ध चित्र का नाम लिखना है। और आठवां है पहाड़ी चित्र शैली को परिचय देते हुए संग्रह चित्र का वर्णन हमें करना है। चलिए तीनों सवालों के जवाब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो पियता है, पियता या मानव कृति, इसमें दो मानव कृतियाँ हैं। और कौन कौन सी हैं नाम आप कोष्टक में देख पा रहे होंगे, माता मरियम और ईसा मसीहा। इन दोनों को ही आपका आंसर में लिख देना है। बस अब इस प्रकार के इतने छोटे छोटे जवाब आपको देने हैं और आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जो राजा रवि वर्मा है, इसका प्रसिद्ध जो चित्र है वो कौन सा है भाई? शकुंतला वाला है या दमयंती का है या हंस? इनमें से आप इनको किसी को भी लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और पहाड़ी स्कूल के बारे में हमें बताना है। तो देखिए पहाड़ी चित्रकला अपनी गीतात्मकता के लिए जानी जाती है। श्रृंगार चित्र में एक नायिका को सजते संवरते दिखाया गया है जो सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है।
ये आपका 8वें सवाल का जवाब है। छोटा है, सिंपल है, पर आपको याद ज़रूर रखना है। चलिए देखेंगे अगले अन्य सवालों को। आप देख पा रहे होंगे 9वें सवाल को, प्रभाववाद क्या है, बार्टर लिलीज चित्र को स्पष्ट कीजिए। और एल्डर देगा का चित्र डॉग्स क्लास का वर्णन करना है हमें। और 11वें में हमें ऑगस्ट रियोन का चित्र मोलिन देला गेथ की 2 प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं हम इनको। देखिए जो प्रभाववाद है वो आपके सामने आ गया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है उसके बारे में कि जो प्रभाववाद है वाटर लिलीज प्रभाव प्रकाश के बदलते हुए प्रभाव को पकड़ने की कला है। मोनेट की वाटर लिलीज छोटे ब्रश स्ट्रोक्स और चमकीले रंगों के माध्यम से पानी पर धूप के खेल को दर्शाया गया है। और जो एडगर डेगास का जो डांस क्लास है, यह चित्र बेले नर्तकियों को अभ्यास करती हुई दिखाता है। इसकी विशेषता है इसकी असामान्य रचना और अभ्यास के क्षणों का स्वाभाविक चित्रण। और 11वां है आपका जो मुलिने दे गालेटे की जो 2 विशेषता हैं वो आपके सामने पॉइंटों के रूप में यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो देखिए क्या है भाई, पेरिस के सामाजिक जीवन और उल्लास का चित्रण और पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप का जादुई प्रभाव। ये देखिए सिंपल सा लिखना है आपको और छोटा लिखना है, तो आपको इस प्रकार पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले सवालों को हम देखते हैं। आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए आपके सामने यह 12वां सवाल आपको दिख रहा होगा, चित्र ब्रह्मचारी में अमृत शेरगिल की क्या विशेषताएं हैं। और 13वां है विनोद विहारी मुखर्जी की का भित्ति चित्र मेडिवल सेंट्स का वर्णन करना है। और KCS पानीकर के चित्र के विषय के में आप क्या जानते हैं। इन तीनों का हमें जवाब देना है। चलिए देखते हैं हम। देखिए अमृत शेरगिल का ब्रह्मचारी, अब इसमें भाई इसमें 5 युवा लड़कों को दिखाया गया है। ये भारतीय ग्रामीण जीवन की सादगी और उनके चेहरे की शांति को दर्शाया है। 12वां सवाल तो ये रहा आपका। और विनोद बिहारी जो 13वां है मुखर्जी का जो मेडिवल सेंट्स है, ये शांति निकेतन में बना हुआ एक विशाल भित्ति चित्र है जो भारत के मध्यकालीन संतों के जीवन और उनकी मानवीय संदेशों का लयबद्ध शैली में प्रस्तुत करता है। और 14वां है ये आपके सामने यह लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए देखते हैं अंतिम जो 2-3 सवाल बचे हुए हैं उनको। देखिए अब आपके सामने 3 सवाल और हैं, 15वां, 16वां और 17वां। और ये तीनों सवाल आपको 3-3-3 नंबर के हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। जो मौर्य कालीन की मुख्य प्रमुख विशेषताएं दर्शाता हुआ रामपुरवा बुल कैपिटल है, इसका वर्णन करना है। और 16वां है आपका भारतीय लोक कला के प्रमुख लक्षणों को बताते हुए कि 2 लोक पद्धतियों का वर्णन है। और 17वें में आपके लिए 2 है, या तो घनवाद क्या है इसके बारे में स्पष्ट करना है, और हम या फिर आप अथवा वाला करेंगे। तो मैंने दोनों का उत्तर दिया है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इन तीनों सवालों का जवाब मैं एक साथ आपको बता देता हूँ। देखिए 15वां सवाल आप यहाँ पर रामपुरवा बुल कैपिटल के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 16वें सवाल के में जो 2 विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वें सवाल में आपके लिए अथवा वाला भी दिया है, तो देखिए घनवाद क्या है इसके बारे में और उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर पूरा बता दिया है, या तो आप इसे कीजिएगा, या फिर अथवा में जो आपको परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के बारे में बताया गया था, तो ये अथवा वाले के बारे में बाद ये आपको 2 लाइन यहाँ देखने को मिल रही है, तो आप इन्हें कर दीजिए। इस प्रकार से आपका ये चित्रकला का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। पता नहीं कौन सा सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए, तो आप हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको जो भी अगला पेपर चाहिए कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।